Hi, hello everyone. This is the part 2 of how to create pivot tables. तो पार्ट 1 वीडियो आपको इस लिंक में मिल जाएगा, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। अगर आप उसको देख के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब जब हमें पिवट टेबल बनानी आती है तो हम कुछ और फीचर्स एक्सप्लोर करेंगे जिनकी हेल्प से हम पिवट टेबल्स को फर्दर स्ट्रेंथन कर पाएंगे। These are drill down reports, report filters, slicer and pivot charts। ये रही हमारी वर्कशीट्स जिसमें फूड टू गो के पार्टनर रेस्टोरेंट का सेल्स ऑर्डर और कस्टमर फीडबैक का कुछ डेटा है। चलिए एक और पिवट टेबल बनाते हैं। इस बार जून और जुलाई में रिसीव नंबर ऑफ ऑर्डर्स को कंपेयर करेंगे। अब हर बार जब आप नई पिवट टेबल क्रिएट करेंगे तो वो एक नई शीट में ओपन होगी। आपको हमेशा अपनी शीट को नेम करना चाहिए जिससे कि वो मिक्स्ड अप ना हो जाए। Let's call this our order pivot। अब बस हमें फील्ड्स को करेक्ट क्वाड्रेंट पे ड्रैग करना है। तो रेस्टोरेंट्स हमारे रो हेडर होंगे और ऑर्डर फील्ड्स वैल्यूज होंगी। इस रिपोर्ट से हम हर एक रेस्टोरेंट के जून और जुलाई के टोटल ऑर्डर्स देख सकते हैं और बॉटम पे हम हर मंथ के लिए टोटल ऑर्डर्स देख सकते हैं। They are pretty close with the July orders a little lower than June orders। अब अगर हम हर एक रेस्टोरेंट के लिए वैल्यूज देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों मंथ्स के ऑर्डर के बीच में स्टीप इंक्रीज या डिक्रीज है। अगर हम लास्ट रेस्टोरेंट टेस्ट ऑफ स्लाइसी को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स जून और जुलाई के बीच में सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुए हैं। अगर कोई नंबर बहुत ज्यादा लो या हाई लगता है और हम उसके बारे में डिटेल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम बस उस सेल पे डबल क्लिक कर सकते हैं। फिर हम एक नई वर्कशीट पे पहुंच जाएंगे जिसमें एक नई टेबल होगी। ये ड्रिल डाउन रिपोर्ट है और ये समराइज वैल्यू के पीछे की सारी डिटेल्स दिखाती हैं। अब क्योंकि हमें टेस्ट ऑफ स्लाइसी के लिए जुलाई सेल्स वैल्यूज पे डबल क्लिक किया था तो एक्सेल हैज बिल्ट अनदर रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ एवरी रो ऑफ सोर्स डेटा यूज्ड फॉर दैट सब टोटल। अब अगर हम दोनों ऑर्डर कॉलम्स पे देखेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऑल्दो ऑर्डर सारे एरियाज के लिए ड्रॉप हुए हैं लेकिन नॉर्थ ब्रांच में ऑर्डर्स में ह्यूज फॉल आया है जिसकी वजह से जुलाई में पुअर परफॉर्मेंस रही है। ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स पिवट टेबल्स का पावरफुल फीचर होती है और इनकी हेल्प से हम इंडिविजुअल वैल्यूज पे इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। रिपोर्ट फिल्टरिंग भी एक्सेल का यूजफुल फीचर है। अगर आप वापस पिवट बिल्डर क्वाड्रेंट पे देखेंगे तो यू विल रिमेंबर कि हमने फिल्टर क्वाड्रेंट के अलावा सब कुछ डिस्कस किया है। अगर हम डेटा को किसी पर्टिकुलर वे में फिल्टर करना चाहते हैं तो फील्ड को बस इस क्वाड्रेंट में ड्रैग करिए। चलिए क्यूजीन को फिल्टर क्वाड्रेंट में ड्रैग करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हम देख सकते हैं कि पिवट टेबल के एकदम ऊपर क्यूजीन ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड हुई है। दिस लिस्ट एक्ट्स एज अ फिल्टर। अब हम सारी क्यूजीन के लिए डेटा देख सकते हैं लेकिन अगर एरो पे क्लिक करेंगे तो हम सर्टेन क्यूजीन वाले रेस्टोरेंट को फिल्टर आउट कर सकते हैं। Have a quick look at the total of all orders in June and July across cuisines। अब अगर हम इटालियन को फिल्टर आउट करने के लिए अनचेक करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों मंथ के लिए टोटल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। अब इटालियन को फर्स्ट टिक करते हैं और इंडियन को फिल्टर आउट करते हैं। वाओ, इससे तो दोनों मंथ के टोटल पे और भी ज्यादा इम्पैक्ट आ गया जिसका मतलब है कि ओवरऑल ऑर्डर्स में इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। रिपोर्ट फिल्टर्स भी डेटा फिल्टर्स की तरह ही काम करते हैं और हम इसमें मल्टीपल फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम एरिया को एज अ फिल्टर ऐड करेंगे तो हम फिल्टर्स को अप्लाई करके नॉर्थ एरिया में इंडियन और इटालियन रेस्टोरेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब क्योंकि हम दो क्यूजीन्स के लिए फिल्टर कर रहे हैं तो हमारा फिल्टर ड्रॉप डाउन मल्टीपल आइटम्स दिखाएगा। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट स्लाइकर। ये भी रिपोर्ट फिल्टर जैसा ही होता है, लेकिन ये फिल्टरिंग को फास्टर बना देते हैं और ये फिल्टर के लिए एक सेपरेट मेन्यू में क्विक एक्सेस भी देते हैं। इसके लिए पिवट टेबल में किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे और फिर एनालाइज रिबन पे क्लिक करेंगे। एनालाइज रिबन सिर्फ तभी दिखती है जब हम पिवट टेबल्स के साथ काम कर रहे होते हैं। इसके बाद इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और फिर एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें सारी फील्ड्स होंगी। वी कैन जस्ट टिक द वन वी वांट टू फिल्टर। सो लेट्स टिक क्यूजीन अगेन। अब हम हर एक क्यूजीन के लिए बटन देख सकते हैं और हम उन्हें सेलेक्ट करके फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और हमारी पिवट टेबल्स अपडेट हो जाएंगी। अगर हमें नॉन एडजेसेंट क्यूजीन्स को सेलेक्ट करना है तो बस उन्हें सेलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड डाउन करेंगे और जैसे कि हम देख सकते हैं पिवट टेबल सेलेक्टेड स्लाइड्स के अकॉर्डिंग हर बार चेंज हो रही है। नाउ द लास्ट थिंग आई वांट टू वॉक यू थ्रू इज पिवट चार्ट्स। These are similar to regular Excel charts, but we use them to create charts with data and pivot tables instead. पिवट चार्ट इंसर्ट करने के लिए पिवट टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट रिबन पे जाएंगे और फिर पिवट चार्ट कमांड पे क्लिक करेंगे। वी कैन देन सेलेक्ट द चार्ट वी वांट। तो चलिए क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट चूज करते हैं एंड देन क्लिक ओके। अब आप पिवट टेबल में जो भी चेंजेस करेंगे वो इस चार्ट में शो होंगे। लेट्स प्ले अराउंड विद आवर फील्ड्स और जून और जुलाई के ऑर्डर्स को कंप्लीटली रिमूव करते हैं और उनकी जगह नंबर ऑफ कंप्लेंट्स देखते हैं। क्या आपने देखा कि पिवट चार्ट और उसके कंपोनेंट्स कैसे कंप्लीटली अपडेट हो गए? दिस इज रियली हैंडी टू गेट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर डेटा। ये सब फीचर्स जो हमने डिस्कस किए हैं, इनकी हेल्प से हम अपने डेटा को डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं और इसके लिए हमें सोर्स डेटा को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू वन लास्ट पॉइंट। अगर हमारी पिवट टेबल परफेक्ट है लेकिन हमारा सोर्स डेटा चेंज होता है तो क्या होगा? चलिए ओरिजिनल वर्कशीट पे वापस चलते हैं और बेसिल एंड लाइन की नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को सारी ब्रांचेस के लिए 0 पे चेंज कर देते हैं और फिर हर एक सेल में लुंगीज के लिए फिगर्स को 100 पे चेंज कर देते हैं। सो इन टोटल बेसिल एंड लाइम रेस्टोरेंट्स की 0 कंप्लेंट्स हैं और लुंगीज की ब्रांचेस की 400 कंप्लेंट्स है। अब अगर हम ऑर्डर पिवट पे वापस जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी रिपोर्ट अभी भी ओल्ड वैल्यूज दिखा रही है। जब हमारा सोर्स डेटा चेंज होता है तो हमें पिवट टेबल्स पे राइट क्लिक करके और रिफ्रेश सेलेक्ट करके रिफ्रेश करना चाहिए एंड देयर वी गो। अब हमारा पिवट टेबल नई वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। टू समराइज, पिवट टेबल्स आर एन अमेजिंग एक्सेल टूल। इन्हें यूज करके हम लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को डिस्टिल कर सकते हैं और डेटा एनालिसिस को ऑटोमेट कर सकते हैं। दे आर इजी टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट बाय ड्रैगिंग फील्ड्स टू कस्टमाइज देम अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंसेस। पिवट टेबल्स की हेल्प से हम डेटा को समराइज, कंपेयर और एनालाइज कर सकते हैं और सारे टाइप के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हैं। इससे ट्रेंड्स देखना और एनोमलीज स्पॉट करना भी आसान हो जाता है। पिवट टेबल्स में 4 बहुत यूजफुल फीचर्स होते हैं: ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स, रिपोर्ट फिल्टर्स, स्लाइसर एंड पिवट चार्ट्स। हम सोर्स डेटा को चेंज किए बिना ही डेटा को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। ये फीचर सिग्निफिकेंटली डेटा एनालिसिस और ऑटोमेशन को एनहांस करते हैं व्हेन वर्किंग विद एक्सेल, व्हिच इज ऑलरेडी एन इनक्रेडिबल पावरफुल टूल। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 वीडियो भी फिनिश होता है। अगर आपको पिवट टेबल कैसे बनाएं एक्सेल पे ये जानना हो तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा एंड तक और अपने एंड पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट अस, वी विल रिप्लाई देम एंड टिल देन ऑल द बेस्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।